भारत पाकिस्तान से युद्ध हार जाएगा। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अरे भाई साहब रुको 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 रुको, ऐसे गाली नहीं दे देते हैं, थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स, पूरी बात सुन तो लो। तो देखो, ऐसा है कि आपको भले ही ये बात शॉकिंग लग रही हो, पर सच यही है। और ये मैं मानता हूं कि अगर युद्ध गोली बंदूक से लड़ा जाए तो भाई साहब इंडियन आर्मी पाकिस्तानियों की तशरीफ ऐसी कर देगी जैसी बंदरों की लाल होती है। लेकिन वॉर का मतलब अब सिर्फ गोली बंदूक तक सीमित नहीं रह गया है। आज के ज़माने में युद्ध नैरेटिव का भी लड़ा जाता है, और ये नैरेटिव की जो वॉर है ना, ये इंडिया बहुत बुरी तरीके से हारेगा, क्योंकि इसमें दुश्मन पाकिस्तानी नहीं है, इसमें खुद हमारे यहाँ के कई इंडियन इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स वो आज ISI के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, और वही पाकिस्तान के लिए नैरेटिव बना रहे हैं। जो पाकिस्तान इंडिया में चाह के भी कोई नैरेटिव नहीं बना सकता ना आज के समय में, वो नैरेटिव आज भारतीय इन्फ्लुएंसर्स खुद हिंदू होने के बावजूद बना रहे हैं। और इसी कारण पाकिस्तान में ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, ये नेशनल हीरोज बन चुके हैं। आप नेहा सिंह राठौर की बात कर लो, जिनके वीडियोस को पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो अपने ऑफिशियल हैंडल से शेयर कर रही हैं। या शमिता यादव उर्फ रैंटिंग गोला की बात कर लो, जिसकी बातें सुन के आपके कानों से खून तो निकल जाएगा, लेकिन उसके भी प्रोपेगेंडा वीडियोस को ना पाकिस्तान में खूब शेयर किया जा रहा है। ध्रुव राठी, जिसको ऑलरेडी पाकिस्तान के मौलानाओं से ना खूब तारीफ मिलती है। इंडिया में एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। अब पहलगाम अटैक के बाद जो उन्होंने कवरेज किया है ना, उसके बाद तो भाई साहब पाकिस्तानी खुलकर इनकी प्रेज कर रहे हैं। और ध्रुव राठी जो है वो सवाल शायद ना उठाएं जो उनको उठाने चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो उनका बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने व्लॉग किया, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सवाल उठाए। इस लिस्ट में ना कई और पाकिस्तानी प्रेमी इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के नाम हैं, जिससे आप ना खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इंडिया में इतने पाकिस्तानी प्रेमी कहाँ से आ गए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो खुद हिंदू हैं नाम से, वो पहलगाम में जो हिंदुओं के साथ हुआ, हिंदुओं की आइडेंटिटी रिवील होने के बाद उनको जो मारा गया, उसके बाद ये पाकिस्तान के माउथपीस क्यों बन रहे हैं। तो चलिए इनके अंदर की जो मेंटालिटी है उसको समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। देखिए, जितने भी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स हैं ना, इनका पासपोर्ट भले ही भारत का हो, पर अगर आप इनका एक्सरे कराएंगे ना, तो दिल से लीवर तक सब कुछ मेड इन पाकिस्तान निकलेगा। इसी कारण तो इनके सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ ऐसा नैरेटिव का वॉर लड़ रहा है, जिसमें इंडिया मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली सब तरीके से पाकिस्तान से मजबूत होने के बावजूद पाकिस्तान से नैरेटिव के वॉर में पीछे रह सकता है। क्या होता है ये नैरेटिव का वॉर? आसान भाषा में कहूं तो नैरेटिव का वॉर एक तरीका है जिसके थ्रू कोई देश अपने किए हुए गलत को भी दूसरे पर डालकर खुद को सही ठहराता है। इसमें ना दूसरे देश के इन्फ्लुएंसर्स का यूज होता है, क्योंकि अगर भारत के काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स भारत पर हमले के बाद भी एक साथ भारत को ही गलत बोलेंगे, तो भारत का कॉमन मैन उस चीज को सही मानने लगेगा। और ये काम भारत में कोई पाकिस्तानी नहीं, बल्कि खुद इंडियन इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स कर रहे हैं। आज ना ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की पूरी फौज खड़ी हो चुकी है भारत में। ये लोग लिटरली पाकिस्तानी माउथपीस की तरह काम कर रहे हैं। और यहाँ गौर कीजिए कि मैं यहाँ जितने भी नाम बताऊंगा ना, सब हिंदू हैं। नेहा सिंह राठौर इस समय भी पाकिस्तान को ठोकने की बजाय भारत की गलती हाईलाइट कर रही है। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। ये बहन तो पुलवामा तक को बीच में ले आई है। अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। और अपनी इन्हीं अदाओं से ये पाकिस्तान में फेमस हो चुकी हैं। इनके वीडियोस को पाकिस्तान में जम के शेयर किया जा रहा है। ये अकेली नहीं है ऐसा करने वाली, शमिता यादव भी इन्हीं टर्म्स में बात कर रहे हैं। जब एक यूजर ने कह दिया कि भाई हमें तो रिवेंज लेना है इस घटना का, तो इस बहन ने कह दिया कि हमें ज़ॉम्बीज की तरह हमेशा रिवेंज की ही बात क्यों करनी होती है। अब यहाँ पे सवाल करो कि क्यों हम लोग हमेशा बस नफरत की ही चाहत रख रहे हैं, नफरत और हिंसा की ही मांग कर रहे हैं। Why are we acting like bloodthirsty, violent zombies? डिम्पल बरुआ नाम की इन्फ्लुएंसर तो पूरा एक डेडिकेटेड पेज चला रही है, जिसमें वो पाकिस्तान के सपोर्ट में पोस्ट कर रही थी, बस इसीलिए ताकि इंडिया पे ब्लेम डाला जा सके, और इसीलिए अरेस्ट तक कर ली गई है। रवीश बाबू की बात कर लीजिए। इनका मोदी से जो ऑब्सेशन है ना, वो किसी से छुपा नहीं है। हर चीज में इन्हें मोदी को घुसाना होता है, और इस पहलगाम इंसिडेंट में भी वो मोदी को ब्लेम कर चुके हैं। मोदी सरकार ने माना कि चूक हुई,
और चूक की खबर को अखबारों ने बड़ा नहीं किया। यह वो सरकार है जो अपनी गलती कभी नहीं मानती। मुझे ना इस बात का डर है कि मैं वो दिन ना देख लूं कि अपने पिछवाड़े में हुए बवासीर में भी ना मोदी का दोष ना निकाल दे। वैसे देखिए इसमें ना कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तब आती है जब इस ऑब्सेशन में रवीश बाबू अपना पाकिस्तान प्रेम भी छुपाने से कतराते हैं। वो इस बात तक से नाखुश हैं कि भारत पाकिस्तान को सजा देने के लिए पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। तो क्या आप 6 नदियों का पानी रोक सकते हैं? यह तय कौन करेगा, प्रकृति या मोदी के मंत्री? ऐसा लगता है कि बीजेपी को पानी एक नया हथियार मिल गया है। पानी नहीं देंगे, प्यासा मार देंगे, इस टाइप की बातों से लोगों में जोश आ जाएगा, उसे ऐसा लगता होगा। हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल सब नहाना धोना छोड़कर यह सब होता देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाएंगे। गोदी मीडिया के यूट्यूब चैनलों का थंबनेल देखकर लगता है कि इस देश के लोगों ने भले नदियों को अनंत काल से देखा है, उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, लेकिन इस देश के संपादकों, पत्रकारों और एंकरों ने लगता है नदियों के बारे में ना तो कभी सुना है, ना पढ़ा है, ना नदियों को देखा है। पानी भाई साहब पाकिस्तान का रोका जा रहा है, पर इंडिया में कुछ लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे भारत सरकार उनका पानी रोक रही है, उनके बाथरूम में पानी नहीं आने देगी। किसान आंदोलन के नेता नरेश टिकैत तो ये कह रहे हैं कि वो बहुत गलत डिसीजन है। पाकिस्तान में भी किसान है, उनके साथ हमें ये नहीं करना चाहिए। जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं, पानी हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं, जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हमने सही मानते। ऐसी बातें सुनकर ये लगने लगता है कि ये लोग जो है ना पाकिस्तान के किसानों के लिए भी भारत में ही किसान आंदोलन कर देंगे। इन सब के अलावा ध्रुव राठी ने भी 20 मिनट की वीडियो बना डाली। इस वीडियो में एक बार भी पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया गया। भाई साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप पूरी वीडियो देख लो। इसने एक बार भी नहीं कहा कि पाकिस्तान की गलती है या उस पर एक्शन लेना चाहिए। एक बार भी इस्लामिक टेररिज्म पर उंगली नहीं उठाई, उल्टा इंडिया को ब्लेम करने लग गया। कोई सेंस है इस बात की? इनफैक्ट ये एक कदम और आगे बढ़ के हिंदुओं को ही डिमोनाइज करने लग गया कि भाई हिंदू तब क्यों नहीं बोलते जब फिलिस्तीन के साथ कुछ होता है, या फिर तब क्यों नहीं बोलते जब अपर कास्ट दलितों पर अत्याचार करती है। इनसे जरा पूछकर देखो कि आज तक कितने ब्राह्मण, राजपूत या बनियों की बारात में उन्हें घोड़ी पर बैठने से रोका गया है। हमेशा दलितों को ही क्यों मारा पीटा जाता है, इसको लेकर इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जाति देखकर ही मारा जाता है ना। पहलगाम का आतंकी हमला हो या पैलेस्तीन में लोगों का मारे जाना, चाहे वो जातिवाद के नाम पर हिंसा हो या मराठी ना बोलने पर, कन्नडा ना बोलने पर लोगों को मारा पीटा जाना, हर एक हिंसा हमारे देश में दीमक की तरह है। नफरती आतंकी लोग आप लोगों को भड़काएंगे कि उन लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन भड़कना नहीं है। पहलगाम जहां पर लोगों को हिंदू होने पर गोली मारी गई, वहां की बात में लोअर कास्ट अपर कास्ट कोई सेंस है इस बात की? पर पाकिस्तानियों को इसकी बात में बहुत सेंस लग रही है, जम के इसकी वीडियो की तारीफ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और ध्रुव राठी जो है वो सवाल शायद ना उठाएं जो उनको उठाने चाहिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो उनका बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने व्लॉग किया और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सवाल उठाए। देखें इंडियन मीडिया, और ये बात आप मोदी को भी पता होनी चाहिए, उनकी हुकूमत को भी पता होनी चाहिए कि उनका मीडिया जिस तरह से पूरी तरह से एक जंगी माहौल बना के पाकिस्तान को अटैक कर रहा है, और मोदी को हुआ उस वक्त पुलवामा में भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया, लेकिन आज पुलवामा के 6 साल बाद 2019 के बाद आज 2025 में ही ध्रुव राठी ये बात कर रहा है, बता रहा है कि पुलवामा पे जो इंडियन क्लेम्स थे वो गलत थे। जो बाद में डिटेल्स आई वो साबित हुआ कि पाकिस्तान का उसमें कोई किरदार नहीं था। उसमें वो बता रहा है कि कैसे उनकी अपनी फौज की नेग्लिजेंस थी, क्या उन्होंने किस तरह से उनकी अपनी फौज के ऊपर सवाल उठते हैं, उनके अपने एक आला ओहदेदार जो है जो उनकी फोर्सेस से रिलेटेड है, उनका उन्होंने बयान चलाया जिसमें उन्होंने बहुत से सवाल उठाए। तो अब भी ऐसा ही है और इसीलिए पाकिस्तानी ढक्कन मौलवी इस बंदे के लिए दुआएं मांगते हैं। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उनके लिए सच्चाई का रास्ता जो है वो आसान कर दे, आमीन। ध्रुव राठी जो है ना जी, ये मैं समझता हूँ इस दौर के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इंस्टाग्राम के कई संख्य इन्फ्लुएंसर्स कलमा ना पढ़ पाने के कारण गोली मार देने के इस हिंदू विरोधी हत्याकांड में भी ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू मत करो। किसी भी शर्म है, इसको भी हिंदू मुस्लिम बनाएगा, इसको भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे दोगे तुम लोग। अरे ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला सीन नहीं है इधर। अच्छा तो ये मुसलमान नहीं क्यों करा? अरे क्योंकि पूरा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान मुसलमान ही है ना, मुसलमान ही भरे हुए हैं, तो घुसेंगे लोग तो कौन होंगे? मुसलमान ही घुसेंगे। एक चाइना भी है, क्या चाइना नहीं घुसता है क्या?
तुम्हारे अक्कल इतना नहीं चलता है कि जितने भी दंगे होते हैं ये सिर्फ बॉर्डर पे क्यों होते हैं? ये स्लीपर सेल्स क्या अभी एक्टिव हो गए, एकदम से एक्टिव हो गए क्या? धीरे धीरे एक्टिव होते हैं। इतना तुम्हारा बुद्धि नहीं लगता है क्या? पंजाब से लेकर कश्मीर तक। भाई गजब लंपट लोग हैं। दंगे बस बॉर्डर पर होते हैं? कैसे पैदा होते हैं लोग? टेक्निक ढूंढो और उस टेक्निक को बैन करो। इन सारी बातों के साथ ये लोग ये नैरेटिव भी बना रहे हैं कि भारत का मुस्लिम वर्ग प्रोटेस्ट कर रहा है। तो भाई ये लोग कौन हैं? पाकिस्तान वाले तो कुछ नहीं करा रहे, पाकिस्तान कुछ भी करा नहीं। पाकिस्तान ये जो हमला हुआ है इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान वाले की बदनामी किया जा रहा है। आज सिर्फ 12 या 20 या 25 मौतें हुई है। कश्मीर में हर साल कितने बच्चों को उठाया जाता है, मार दिया जाता है, कभी कोई बात करता है? कि उन्हें चाहिए टूरिज्म, उन्हें चाहिए रोजगार, उन्हें चाहिए शांति। नहीं चाहिए टूरिज्म, नहीं चाहिए तरक्की। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप हमारी आजानों पे हमला करोगे, आपको कि टूरिज्म चाहिए? ये हिंदुस्तान है क्या आपकी नजर में? हिंदुस्तान मैम, क्या हिंदुस्तान क्या है? और जब ये बात उठती है, मुझे उस सिर्फ शब्द से एतराज हुआ, वो मैं जरूर बोलूंगी कि अभी सिर्फ 12 या 20 मरे हैं, सिर्फ ये चुभता है। बाकी भाई साहब इस नैरेटिव की वॉर में ना कांग्रेस भी पीछे नहीं है। सिद्धरमैया जैसे लीडर्स ऐसे ऐसे प्रो पाक बयान दे रहे हैं कि सीधा उसका यूज पाकिस्तान की मीडिया कर रही है। भारत के अंदर से भी जंग के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं है। पहलगाम वाकया सिक्योरिटी की नाकामी है, वो पाकिस्तान के साथ किसी जंग के हक में नहीं है। जंग मुखालिफ बयान पर बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से वजीर आला कर्नाटक को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर तक भारत के लोगों से ये कह रहे हैं कि मोदी को हराओ और कांग्रेस को लाओ। मोदी भारत और पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। इंडियन वोटर का फायदा इसमें है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर आगे बढ़े। और इसलिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है उसको शिकस्त होना, इलेक्शन हारना बहुत जरूरी है। और जो भी उनको हराए, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे ममता बनर्जी जी हों, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों के साथ नेक और शुभ कामनाएं जो है वो इन लोगों के साथ होनी चाहिए जो कि कट्टरपंथियों को हरा सके। पाकिस्तान के चैनल्स पर बस यही लोग छाए हुए हैं आजकल जो आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहे हैं, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हाफिज सईद तक कांग्रेस की तारीफ कर चुका है। देखिए, कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भाई आप पाकिस्तान पर इल्जाम मत दो, आप अपने घर को देखो। जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो, और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। कई और राजनीतिक दल हैं जो अभी पाकिस्तान के साथ सिंपैथी दिखा रहे हैं, और इसीलिए पाकिस्तान उनको इस लॉयल्टी के लिए प्रेज कर रहा है। और कई हिंदुस्तान के लोग आपके साथ सिंपैथाइजर भी हैं। अरुंधति रॉय है, ममता बनर्जी है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज है, दलित पार्टीज है। हिंदुस्तान सारे लोग तो नहीं मोदी के साथ ना। पाकिस्तानी मीडिया में ये सारे इन्फ्लुएंसर्स और पॉलिटिकल पार्टी के नेता स्टार बन चुके हैं। हालांकि मुझे ना इन प्रोपेगेंडा करने वाले इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और नेताओं पर गुस्से से ज्यादा दया आती है कि बार बार हर मुद्दे पर एक्सपोज होने के बाद भी ये लोग इतने डेस्परेट हो चुके हैं कि इस लेवल पर आ गए हैं कि अब इन्हें पाकिस्तान की जुबान बोलनी पड़ रही है। सवाल ये उठना चाहिए कि भाई साहब ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, क्या ये काम ISI वालों का नहीं है? और दूसरा सवाल ये कि ये लोग इस ISI के काम को क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये जो जितने भी लोग होते हैं जो इस प्रकार का नैरेटिव बना रहे हैं, वो खुद इंडियन हिंदू होते हैं, लेकिन जब भी पुलवामा या पहलगाम जैसी घटना होती है ना, तो पाकिस्तान के प्रति अजीब सी सिंपैथी रखने लगते हैं। उनके डर को जस्टिफाई करने के लिए ना, ये विक्टिम साइड को ही ब्लेम करने लगते हैं। और इसके पीछे ना एक मेंटालिटी है, और अगर आप इन लोगों की मेंटालिटी को ढंग से समझना चाहते हो ना, तो हमें पहले हॉलोकॉस्ट डिनायर्स की मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो दोनों लोग हैं, उनकी मेंटालिटी बिल्कुल सेम होती है, बस कॉन्टेक्स्ट और जगह इन दोनों में चेंज आ जाता है। अगर हम हॉलोकॉस्ट डिनायर्स की मेंटालिटी को समझ जाते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो हम नेहा सिंह राठौर, ध्रुव राठी, रेंटिंग गोला, इन जैसे लोगों की भी मेंटालिटी को बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हम हॉलोकॉस्ट डिनायर्स की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ वो लोग नहीं होते जो रिजेक्ट कर देते कि नहीं हॉलोकॉस्ट तो हुआ ही नहीं, बल्कि ये ना एक पूरी मेंटालिटी होती है जहां ओरिजिनल परपेट्रेटर्स के जो क्राइम्स हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए, या कहें अपने आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए, विक्टिम यानी यहाँ पर जूज, उनको ही ब्लेम कर दिया जाता है। फिर चाहे वो हॉलोकॉस्ट को जूज का प्रोपेगेंडा बताना हो, या फिर यहूदी मौतों की संख्या को एग्जैजरेशन बताना हो, या फिर जूज को ही हॉलोकॉस्ट का खुद जिम्मेदार ठहराना हो, यानी ये कहना कि उनकी ही कहीं ना कहीं शुरुआत में गलती थी, इसीलिए हॉलोकॉस्ट हुआ। और इसके अलावा और भी कई नैरेटिव्स बनाए जाते हैं ताकि यहूदियों को ही
मेन क्रिमिनल, मेन विलन मान लिया जाए। देखिए इस तरीके के जो हॉलोकॉस्ट डिनायल है ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के टाइम पे शुरू हो गया था। और सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था पता है? फ्रांस में। लेकिन धीरे धीरे जो इस प्रकार के लोग थे, एक्टिविस्ट थे, इन्फ्लुएंसर्स थे या इंटेलेक्चुअल्स थे, वो लोग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी जैसी जगहों पे जाते रहे और वहाँ पर भी इसी प्रकार के नैरेटिव को बनाने लगे। वो सब ना मिल के काम करते थे, उनका अपना जर्नल था, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जिससे वो बहुत तेजी से इस प्रोपेगेंडा नैरेटिव को ना एक रूप देने लगे। पर यहाँ पर ना सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो हॉलोकॉस्ट डिनायर्स हैं ये केवल क्रिश्चियंस नहीं थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुद यहूदी थे, जो इस पूरे नैरेटिव वॉरफेयर में शामिल थे। और ऐसे ना पता नहीं कितने यहूदी हैं जो खुद ये नैरेटिव बनाने में लगे हुए थे। पर वो ऐसा क्यों करते थे, उसकी मेंटालिटी क्या थी, वो समझते हैं। अब देखिए एंटीसेमिटिक जो लोग थे ना, वो यहूदियों से नफरत करते थे, उनकी आइडेंटिटी को खत्म कर देना चाहते थे। तो उनका ये जो हॉलोकॉस्ट डिनायल वाला मेंटालिटी है ये समझ में आता है। लेकिन जूइश लोग वो खुद इस मेंटालिटी में शामिल हैं, इनका क्या मकसद है? तो देखिए इसके पीछे ना बेसिकली 2 रीजंस होते हैं। पहला फाइनेंशियल, दूसरा सोशल इंसेंटिव्स। कुछ लोग ना हॉलोकॉस्ट डिनायल को अपने इकोनॉमिक गेन के लिए करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से या ऐसा नैरेटिव बनाने से वो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों के नैरेटिव को फेवर करते हैं और बदले में उन्हें फिनेंशियल इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ना उन्हें अटेंशन मिलने लगती है, उनकी लिखी हुई किताबों की बिक्री एकदम से बढ़ जाती है, मीडिया अपीयरेंसेस होने लगती हैं, बड़े बड़े कॉन्क्लेव्स में उन्हें बोलने के लिए बुलाया जाता है। ये बहुत ईजी वे था फेम और पैसा कमाने का। इसके प्राइम एग्जाम्पल पता है कौन है? डेविड क्रिस्टोफर कोल, जो कि डेविड स्टेन के नाम से जाने जाते हैं। ये भाई साहब खुद एक यहूदी हैं, पर अमेरिका में जाकर बस गए और कई सारी मूवीज ऐसी बना दी भाई साहब, जिसमें उन्होंने हॉलोकॉस्ट को पूरी तरीके से डिनाई कर दिया, यहूदियों को ही नेगेटिव लाइट में दिखा दिया और इससे उन्हें बहुत पैसा मिला, बहुत फेम भी मिला। इसके अलावा जिलार्ड एड्समन, उनकी बात करो तो ये भी एक यहूदी हैं। ये भाई साहब इंग्लैंड में जाके बस गए और वहाँ पर इन्होंने कई सारी एंटी जूज नॉवेल्स को लिखा, कई सारे ब्लॉग्स छापे, बाद में आर्टिस्ट भी बन गए और जिसके बाद इन्हें बहुत फेम, बहुत पैसा, इनकी बिकें भर भर के बिक रही थी, सब कुछ मिला। फिर बेंजामिन एच फ्रीडमैन, जो खुद जूइश फैमिली में जन्मे थे, बाद में इन्होंने इसी सब इंसेंटिव्स के लिए हॉलोकॉस्ट को डिनाई कर दिया, यहूदियों की हुई गाली दी और नाजीज के क्राइम को व्हाइट वॉश कर दिया। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे 2-4 लोग हैं, तो नहीं, ऐसी ना एक पूरी लिस्ट है। फिर चाहे वो जेरार्ड मैनियन हो या फिर इजराइल शमीर हो या फिर अर्नो जे मेयर हो, ये मेयर भाई साहब तो खुद हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर रहे हैं, पर बाद में अमेरिका में जाकर इन भाई साहब ने ना फेम और कंट्रोवर्सी के लिए और अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए जूस को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। उल्टा अडोल्फ हिटलर को ना ये भाई साहब हीरो बताने लगे थे। और इसी मेंटालिटी का एक्सटेंडेड रीजन, जो कि दूसरा रीजन भी है, वो है पपेट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नहीं मतलब आप इसको ना ऐसे समझिए, एक एंटीसेमिटिक नॉन जू बंदा है, वो इन सब बातों को कहे कि नहीं कोई हॉलोकॉस्ट हुआ ही नहीं था, तो उसकी बात में इम्पैक्ट होगा। या फिर एक जू जो कि हॉलोकॉस्ट का सर्वाइवर है, वो ये कहे कि भाई देखो कोई हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ था, बल्कि हमने ही एट्रोसिटीज की थी। तो बताइए किसकी बात में ज्यादा इंपैक्ट होगा? ये स्ट्रेटेजी फॉरेन पावर्स ने अपनाई, जो कि इस केस में यूके, यूएस में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के इन्फ्लुएंशियल लोग थे। वो लोग इन यहूदियों को एज पपेट इस्तेमाल करते रहे और अपनी आइडियोलॉजीज को लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते रहे, बदले में इन लोगों को पैसा मिलता रहा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ना कई जूइश एक्टर्स हैं जो एंटीसेमेटिक या नाजी प्रोपेगेंडा फिल्म में काम करते रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर यहूदियों के खिलाफ जहर फैलाया जाता है, पर बदले में उन्हें पैसे मिल जाते हैं, तो ये खुशी खुशी उस रोल को कर लेते हैं। बर्नार्ड, रुडोल्फ हिल्फोर्दिंग, वाल्डर रथेनाउ, इनके जैसे ना कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्मों में काम किया है। और एट द सेम टाइम ना एक और रीजन है जो कुछ जूइश लोग अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि जब आप मेजॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो वो इजीली आपको पॉलिटिकल स्पेस देने लगेगा। हाँ भाई साहब, मान लिया अगर आप इस्लामिक कंट्री में नहीं रहते हो तो। खैर ऐसे जो स्टांसेस होते हैं ना, उन्हें अटेंशन और सपोर्ट दोनों ही मिलने लगते हैं और वे इसे अपनी आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अब फिर चाहे इसके लिए आपको सच को मिटाना पड़े, विक्टिम के ही अंदर इनसिक्योरिटी भरनी पड़े, तो ये लोग ना उस काम को आराम से करते हैं, ताकि जिस आइडियोलॉजी के लिए, जिसके थ्रू ये लिंक हैं, उसका नैरेटिव और मजबूत हो सके। तो देखिए भाई, इस आइडियोलॉजी के दम पे वो पावर में आते हैं
और ये नैरेटिव ऐसा बनाते हैं कि जिन्होंने एक्चुअली क्राइम किया है अब उन पे कोई उंगली ना उठाए, बल्कि जो विक्टिम हैं उन्हीं के ऊपर सब उंगली उठाएं, ये बोलें कि भाई गलती इन्हीं की थी, उन्हीं की ही एट्रोसिटीज थी जिसके कारण उनके साथ ये सब कुछ हुआ। ये ना एक तरीके का बेसिकली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जहां पर विक्टिम्स को ही गैसलाइट कर दिया जाता है, उनके अंदर एक सेल्फ डाउट भर दिया जाता है कि वो लोग खुद डाउट करने लगते हैं कि भाई उनके ऊपर जो क्राइम हुए हैं ना वो ठीक थे, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी, और फिर वो क्राइम नॉर्मलाइज हो जाते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो पब्लिक के बीच इतना कंफ्यूजन फैला दिया जाता है कि सही और गलत का फर्क वही मिट जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप कश्मीर की बात कर लो, हमेशा से आपको क्या नैरेटिव मिला? यही ना कि इंडियन आर्मी मुसलमानों के खिलाफ एट्रोसिटीज करती थी, मुस्लिम महिलाओं का जो रेप है वो इंडियन आर्मी करती थी, और ये सब कौन बोलता था? खुद सो कॉल्ड हिंदूज वही ये नैरेटिव बनाते थे ना। इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? पहले जब भी आर्मी पर पत्थरबाजी होती थी हमारे अंदर खुद कंफ्यूजन होती थी कि नहीं यार ये जो पत्थरबाज है ना ये तो इनोसेंट हैं, इंडियन आर्मी ने इनको इतना दबा रखा था इसलिए इन बेचारों को ऐसा करना पड़ा। वो तो अब धीरे धीरे ये नैरेटिव जो है वो एक्सपोज होने लगा है, वरना इन्होंने तो पूरे कश्मीर इशू में ही हिंदुओं और इंडियन आर्मी को विलन बना दिया था। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. यही जो हॉलोकॉस्ट डिनायल वाली मेंटालिटी है ना वो आज इन जैसे लोगों में देखने को मिल रही है। आज इन लोगों में वो जो रीजंस मैंने पहले बताए थे उन्हीं के कारण सेम मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है। ये लोग जब भी हिंदू कम्युनिटी पे अटैक होता है ना तो ये दिखाने में लग जाते हैं कि देखो हिंदू साइड ही मेन प्रॉब्लम की जड़ है, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया था जिसके कारण उनको ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। और इनके लिए ना पाकिस्तानियों को या इस्लामिक टेररिज्म को क्रिटिसाइज करना बिल्कुल पाप जैसा बन जाता है। क्रिटिसाइज करो तो बस हिंदुओं को। आप इसी पहलगाम मैसेकर की बात कर लो, सबसे पहले तो ये लोग यही मानने को तैयार नहीं थे कि ये मैसेकर था। इवन ये लोग तो रिलीजियस अटैक ही नहीं मान रहे थे। मतलब पहली कोशिश यही होती है कि पूरे इशू को ना मिनिमाइज कर दिया जाए, और इसके पीछे लॉजिक देखिए इनका, सुनो। इतनी सी भी शर्म है? इसको भी हिंदू मुस्लिम बनाएगा, इसको भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दे दोगे तुम लोग? अरे ये कोई हिंदू मुस्लिम वाला सीन नहीं है इधर। अच्छा तो ये मुसलमान ने ही क्यों करा? अरे क्योंकि पूरा बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान मुसलमान ही है ना, मुसलमान ही भरे हुए हैं, तो घुसेंगे लोग तो कौन होंगे? मुसलमान ही घुसेंगे। एक चाइना भी है क्या? चाइना नहीं घुसता है क्या? तुम्हारे अक्कल इतना नहीं चलता है कि जितने भी दंगे होते हैं ये सिर्फ बॉर्डर पे क्यों होते हैं? ये स्लीपर सेल्स क्या अभी ही एक्टिव हो गए? एकदम से एक्टिव हो गए क्या? धीरे धीरे एक्टिव होते हैं। इतना तुम्हारा बुद्धि नहीं लगता है क्या? भाई साहब ऐसे लॉजिक सुन के ना लॉजिक खुद कह रहा है कि मुझे हार्पिक पिला दो। मतलब लॉजिक जी हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा हैं। और अगर घटना इतनी बड़ी हो जाए कि आप डायरेक्ट क्रिमिनल्स को जस्टिफाई ना कर पाओ तो भाई विक्टिम साइड को ही इनडायरेक्टली ब्लेम करना शुरू कर दो। कहने लगो कि ये जो इंडिया में संघी गवर्नमेंट है ना ये हेट स्पीच का माहौल बनाती है, उसी के कारण पहलगाम और मुर्शिदाबाद जैसे इंसिडेंट्स होते हैं। इसमें ना आप इस्लामिक टेररिज्म पर कुछ मत बोलो, पाकिस्तान को भी कुछ मत बोलो, बस यही रट्टा लगाते रहो कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी इन्हीं की गलती है। यही लोग पाकिस्तान का नाम ना झूठ मूठ में फैला रहे हैं। बेचारे इनोसेंट से लोग हैं वो तो, है ना। ये लोग ना पूरा वही माहौल बना रहे हैं जो एक्चुअली पाकिस्तान चाहता है कि बने, और शायद इसमें ये लोग सक्सेसफुल भी हो जाएं क्योंकि वो पहले ऐसा कई बार ट्राई कर चुके हैं, कई बार फेल हुए हैं तो मेजॉरिटी बार सक्सेसफुल भी हुए हैं। अब आप याद कर लो कि कैसे 26/11 में पाकिस्तानी टेररिज्म को व्हाइट वॉश करने के लिए या इस्लामिक टेररिज्म को व्हाइट वॉश करने के लिए हिंदुओं को ही आतंकवादी घोषित करने की साजिश हो रही थी। और ये सब ना साबित करने वाले हिंदू ही थे। कश्मीरी पंडित्स के साथ जब 1990 में मैसेकर हुआ तो क्या नैरेटिव बनाया गया? इसमें ना मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ कोई जिहाद नहीं छेड़ा था, बल्कि ये तो बस कश्मीरी मुसलमानों का इंडियन स्टेट के खिलाफ अपराइजिंग था। निधि राजदान एक कश्मीरी पंडित है खुद, और उन्होंने कितना कश्मीरी पंडितों के फेवर में आवाज उठाई है आज तक। आवाज उठाना तो छोड़ दो, कश्मीर फाइल जैसी फिल्म्स को वो प्रोपेगेंडा ही बताती रही हैं। पुलवामा अटैक्स में ना एक बार भी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया, उल्टा इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया गया कि उन्होंने ही इंडियन आर्मी के जवानों को या कॉन्वे को बॉम्ब से उड़ा दिया। बताइए क्या ये सेम वही नैरेटिव नहीं है जो पाकिस्तान चाहता है? जब भी इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान पर एक्शन लेती है तो ये वही लोग आते हैं जो इस काउंटर अटैक को डिनाई कर देते हैं। और कौन होते हैं ये लोग?
खुद हिंदू नहीं होते। देखिए, इनका अल्टीमेट माइंडसेट ना वही होता है जो हॉलोकॉस्ट डिनायर्स का होता है। हिंदू आइडेंटिटी को इतना इनसिक्योर कर दो कि सिर्फ उनकी ही आइडियोलॉजी डोमिनेट करे, उनकी ही पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बनी रहे, और अफसोस के साथ ये अपने एम में कामयाब भी हो जाते हैं। तो अब ना बेसिकली सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो आइए, देखिए, ऐसे लोगों का ना सबसे बड़ा इलाज है सोशल बॉयकॉट। जो इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स अपनी पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल माइलेज के लिए नेशनल सिक्योरिटी और इंडिया की इमेज के साथ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनका सबसे बड़ा वेपन होता है अटेंशन, और उनकी सबसे बड़ी सजा होती है इग्नोरेंस। आपको इनके नैरेटिव को पूरी तरीके से डिसएंगेज करना है। ना व्यूज, ना लाइक्स, ना शेयर, ना कमेंट्स, कुछ भी नहीं। इनका बॉयकॉट इतना जबरदस्त होना चाहिए कि इनको महसूस हो कि ये लोग जैसे दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि प्रोपेगेंडा को जब तक चैलेंज नहीं किया जाता है ना, तब तक वो सच बनकर लोगों के दिमागों में बस जाता है। ये लोग जानते हैं कि एक झूठ को 100 बार रिपीट करो तो उसको सच मान लिया जाता है, और जब तक आप चुप रहते हो ना, वो झूठ तेजी से घूमता है। और इसीलिए ना काउंटर वॉइस होना चाहिए, ताकि हर झूठे नैरेटिव का तुरंत जवाब दिया जा सके। इन लोगों के स्थान पर और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं भारत में जो इस समय सच बोल रहे हैं। नहीं मानने वाला है। यहाँ पे बस एक तो सिंधु नदी पे बांध बना के 4 गो 5 गो अब पानी रोक दे, पूरा धान का फसल बर्बाद हो जाएगा। और सितंबर महीने में लबालब पानी होता है, एकदम भयंकर बाढ़ होता है सितंबर का महीना, और छोड़ दे एकदम धड़ाम से। यहाँ मिलेगा सब। रहीम चचा कहाँ मिलेंगे? अरब सागर में आप तैरते मिलेंगे। कौन चचा? और ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, मुसलमानों की तरफ से मुझे अफसोस होता है, मैं खुद एक मुसलमान हूं, ये कहना नहीं जी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, इस शब्दावली का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। हां, जो आतंकवादी आए बाइसरन में, जिन्होंने गोली चलाई, हां मुसलमान थे, उनका धर्म इस्लाम था, इसमें कोई शक नहीं है। वी नीड इन्फ्लुएंसर्स जो सच बोलें, क्योंकि अगर सच नहीं बोला गया ना, तो अगला नंबर आपका है। तो भाई साहब, इसका असली सॉल्यूशन क्या है? बिल्ड अ पावरफुल ट्रुथफुल इकोसिस्टम। अपनी मीडिया, अपने प्लेटफॉर्म्स, अपने इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट कीजिए। जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे का सहारा बनकर झूठे नैरेटिव को पुश करते हैं ना, वैसे ही हमें सच्ची वॉइसेस को एम्पलीफाई करना होगा। होल्ड स्ट्रेटेजिक पावर, जैसे कि सोशल मीडिया तक सीमित मत रहिए। एकेडमिया, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, सब जगह अपनी प्रेजेंस बनाइए। जब तक हम डिसीजन मेकिंग स्पेस में नहीं आएंगे, तब तक हम नैरेटिव वॉर्स में नहीं जीत सकते हैं। रिवॉर्ड द राइट वॉइसेस। जो लोग सच बोल रहे हैं ना, उनको बस पसंद करना, उनके वीडियो को लाइक करना काफी नहीं है, उनका सपोर्ट कीजिए। नेटवर्क और रिसोर्सेज के थ्रू भी उनको मजबूती दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे इंटेलेक्चुअली शार्प। आज जरूरी कि हम लोग इंटेलेक्चुअली शार्प रहें, रिसर्च, डेटा, फैक्ट्स के साथ तैयार रहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े हम लॉजिक के साथ, सच के साथ जवाब दे सकें। नहीं तो कल को यह भी कहा जा सकता है कि पहलगाम के हमले में हिंदू नाम पूछकर, कलमा पढ़वाकर, लोगों की पैंट उतरवाकर सिर्फ हिंदुओं को गोली नहीं मारी गई है। एक बात ना याद रखिएगा, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग ना हमेशा कम होते हैं, पर अगर उनके पास पावर और नेटवर्क है तो वो पूरे देश का माइंडसेट बदल सकते हैं। आज ना ये पावर इन लोगों के पास है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि इंडिक वॉइसेस मजबूत हों, पाकिस्तानी एजेंडा ध्वस्त हो, तो अपने हाथों में ताकत लेनी होगी, वरना ना ये लोग हमें स्लो पॉइजन देते रहेंगे और हम देखते रह जाएंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, ये प्रोपेगेंडा, ये एजेंडा, ये नैरेटिव जो भारत के खिलाफ हो रहा है, इससे हमें कैसे लड़ना चाहिए? कमेंट्स के माध्यम से बताएं। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि पाकिस्तानी एजेंडे को तोड़ सकता है। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। साथ ही साथ स्कैन कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन पर दूसरा वीडियो इस समय आपको दिख रहा है ना, उसको जरूर देखिए, क्योंकि ये इस मुद्दे पर आपको आगे की जानकारी देगा। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।